हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 3 क्लास 7th की, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, हम अपने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें वो हमारे, हमने डाटा देख लिया, हमने देख लिया क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब हमें क्या देखना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। हमारे पास आ तो बहुत ज्यादा गया डाटा, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटे, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव लर्न व्हाट इज डाटा एंड टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्हाई वी कलेक्ट डाटा। जैसे कि हमें क्या कलेक्ट करनी है, अपने सारे फ्रेंडों से कलेक्ट करना है कि उनकी हॉबीज क्या है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई है कलेक्ट करने की डाटा को। ठीक है, एक वजह हो गई है। टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। ठीक है, अगर हमें अपने डाटा से, जो हमने इतनी सारी मेहनत करी है एक डाटा को निकालने के लिए, एक डाटा को घर घर जाके उनसे लोगों से बातचीत करने पे, और हमने एक्सपेंसेस भी बहुत करे होंगे, जैसे ट्रैवलिंग का वटेवर जो भी लगा होगा, तो उसमें हमारा जितना भी मेहनत लगी है उससे अगर हमें अच्छा एक फल चाहिए या अच्छी एक पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा या फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th want to know how many student reverted back worksheet on a WhatsApp group। ठीक है, वो क्या चाहती हैं, she and, अभी आप पूरा पहले पढ़ लेते हैं, she write down the total number of students in this way। ठीक है, उन्होंने इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि कितने वर्कशीट हैं, कितने बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे वर्कशीट भेज रहे हैं करके, वो ये जानना चाहती हैं। ठीक है, कि कौन बच्चे हैं जो मेरा कहना मान रहे हैं और कौन ऐसे हैं कौन जो नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, रोल नंबर्स को इस टाइप में लिखा है। ये आपको दिख गया होगा ये किस टाइप में लिखा हुआ है। ये ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है। कभी 33 लिख दिया तो कभी 35, तो कभी 46, तो कभी 32। ठीक है, ये हमारा कोई एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं है या अरेंज डाटा नहीं है। तो शी ऑर्गेनाइज द डाटा एज फॉलो टू नो दैट ऑन विच डे, ठीक है, ऑन विच डे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्कशीट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी डाटास की, ताकि हमें पता चल जाए कि किस दिन बच्चा कितनी वर्कशीट्स अपनी सबमिट करा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा का पूरा मंडे लिखा है। देन अब यहाँ पर इसे देखो एंड इसे देखो, आप कंपेयर कर पा रहे हो कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, एक सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं जान सकते कि इन्होंने क्या बोल रहे हैं हमें और हमने क्या समझना है, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि मंडे को 33 है और मंडे को 33 रोल नंबर का है, ट्यूसडे को 35 रोल नंबर का है, वेडनेसडे को 36 रोल नंबर है, देन थर्सडे को 29, फ्राइडे को ऐसे सो ऑन। ठीक है, then she has to send the average number of worksheets to the department that she received in the whole week. So she added all the numbers of the worksheet repeated by the students during the whole week and divided by 7 to get the average number of student. The average data is known as mean. इन्होंने यहाँ पर बातों बातों में या एग्जाम्पल में ही हमें क्या बता दिया है, मीन का मतलब बता दिया है, जो हमारा एक क्या है मेजर एवरेज निकालने का एक मेथड है, उसी को ही हमें बता दिया है। हमें क्या कह रहा है कि हमें मिला एक हफ्ता है जिसमें मंडे को 33 रोल नंबर का आया मैसेज व्हाट्सएप पे और उसने वर्कशीट भेजी। ऐसे ही ट्यूसडे को 35 का, वेडनेसडे को 46 का, थर्सडे को 29 का, फ्राइडे को 46 का एंड सैटरडे को 32 का एंड संडे को 38 का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टीचर को अब ये था कि चलो ये तो हो गई कि अरेंजमेंट मेरी ढंग से हो गई, और मेरे को अब क्या करना है, डिपार्टमेंट को क्या करना है, अपना एवरेज भेजना है। ऑन एन एवरेज इतने बच्चे मेरे को वर्कशीट भेज देते हैं एक हफ्ते में। उन्हें क्या बताना है, अपने डिपार्टमेंट में ये कंफर्म करना है कि मेरे को बच्चे ऑन एन एवरेज इतना डाटा दे दे, इतनी वर्कशीट वापिस दे देते हैं पूरी फिल करके। तो हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, सम ऑफ डाटा क्या होगा, 33 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 29 प्लस ये हमारे सारे प्लस हो जाएंगे। और जो नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डाटा मीन्स नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या होंगे,
जितने वीक में दिन होते हैं तो 7 डेज होते हैं, वो हम नीचे लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर टोटल करके फिर डिवाइड करेंगे तो 37 ऑन एन एवरेज है कि अगर एक स्कूल में 60 बच्चे हैं, क्लास में 60 बच्चे हैं, तो वो 37 बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करके दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ द टीचर ऑब्जर्व दैट ऑन मंडे एंड फ्राइडे द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिवर्टेड द शीट मीन्स 46। ठीक है, यहाँ पे देखो 46 एंड यहाँ पे भी 46 ट्वाइस टाइम। ठीक है, 2 बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया। हैंस द डाटा विच अकर मोस्ट ऑफन इज नोन एज मोड। ये डेफिनेशन होगी आपकी मोड की, याद रखना। एंड इन अबव केस मोड इज 46। मीन बोले तो मीन कैसे निकालोगे आप, सम टोटल करोगे डाटा का और नंबर ऑफ डाटाज लिखोगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सम करोगे, ऊपर सम नीचे नंबर ऑफ डाटाज। देन उसके बाद अगर आपको बोला कि मोड निकालो तो मोड कैसे निकालोगे, जो मोस्ट अक्कर होगा। ठीक है, मोस्ट ज्यादा टाइम्स आएगा एक डाटा में। जैसे कि यहाँ पर 46 2 टाइम्स आया था, तो ये हमारा क्या हो गया है, डाटा 2 बार आया, मीन्स ये हमारा मोड निकल के आ गया। अगर 3 बार कोई और नंबर आता तो वो हमारा मोड निकल गया था। हमें क्या बोला है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आएगा ना एक डाटा के अंदर वो हमारा मोड हो जाएगा। देन उसके बाद क्या कह रहा है, टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 एंड ऑन विच 3 days मोर देन 35 स्टूडेंट्स रिवर्टेड द वर्कशीट, वी राइट द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द डाटा दैट कम इन द मिडल इज कॉल्ड अ मीडियन। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब मीडियन के लिए, ये मीडियन है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ द डाटा इज इवन देन एवरेज ऑफ टू मिडल मोस्ट डाटा इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि आपका डाटा है ये 7। चलो ये तो ऑड है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हमें क्या कहा गया है कि हमने इसे अरेंज करना है, असेंडिंग में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अरेंज करके जो मिडल मोस्ट होगा ना, जैसे 7 है तो हमारे पास 3 एक तरफ छोड़ दो, 3 दूसरी तरफ छोड़ दो, जो बीच वाला आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर ओड आ जाए तो ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन इवन आ जाए तो हम क्या करेंगे, देन एवरेज ऑफ 2 नंबर्स मीन्स, एवरेज का मतलब आपको पता है मीन। हम क्या करेंगे, जो 2 आएंगे नंबर्स, लेट से मेरे पास क्या आता है 8 तक नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे को इसका मीडियन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 3 इधर 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े, बीच में ये 2 4 एंड 5 आए ना, तो इन 4 एंड 5 का मैं प्लस करूंगी और डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, क्योंकि एवरेज मेरे को 2 नंबर्स का निकालना है, तो 4 एंड 5 का निकालना है, उन्हें प्लस करूंगी। और ना टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है मेरे पास, 2 है, तो इनका प्लस करके 9 आ जाएगा, 9/2 आएगा, 9/2। अब इसे मैं क्या करूंगी, कट करूंगी तो 2 4 जा 8 होता है, देन 4.5 आएगा, मीन्स मेरा 4.5 मेरा मीडियन निकल के आ गया। ठीक है, एवरेज निकालना है हमें इसका। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या समझा दिया, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन मीन्स आपको सम करना है, देन डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ डाटा होंगे, उससे डिवाइड कर देना है। और मोड जो ज्यादा टाइम्स अक्कर हो। मीडियन क्या मतलब क्या होता है, अगर आपका ओड आया है तो आपने क्या करना है, जितने मतलब आप देखो ना, टोटल करो, आप ऐसे करो, 7 थे ना, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, 2 3 6 होता है, देन बस 3 देखा ना आपने, तो 3 राइट साइड छोड़ दो, 3 लेफ्ट साइड छोड़ दो, देन उसके बाद जो बीच वाला नंबर होएगा वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन। और अगर आपके पास इवन निकल के आ गया तो इवन का क्या करोगे आप, 4 इस तरफ छोड़े, 4 उस तरफ छोड़े, बीच में तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो जो आपके बीच वाले नंबर्स 2 होंगे ना, जैसे मैंने 4 एंड 5 पकड़ा, उनका आप मीन निकालोगे, जन जो मीन निकल के आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेट्स प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है हमें, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बता देते हैं ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। क्या मोड हमेशा एक ही हो सकता है, नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि मोड अगर जैसे कि लेट से मेरे पास क्या आता है, मोड का मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ आपके लिए, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 एंड 2। ठीक है, तो अब आप बताओ कि यहाँ पे मेरा मोड क्या निकल के आएगा। अब आप कहोगे कि देखो 1 भी मेरा 2 टाइम्स आ रहा है
और 2 भी मेरा 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि 1 है मेरा मोड या 2 है मेरा मोड। तो आपका इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों ही मोड होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना रिपीट कर लो तो हमारे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा कि हमेशा 1 नहीं आएगा। द मोड इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन डाटा नहीं होएगा, वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे सेकंड में क्या कह रहा है, द मीन इज 1 ऑफ द नंबर इन डाटा। यस, ठीक है, मीन तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। एंड मीडियन का क्या लिखेंगे, द मीडियन इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर ऑफ डाटा। हाँ, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन की हेल्प से निकालने पड़ रहे हैं, लेकिन मोड हम देख रहे हैं कि कितनी टाइम्स अकर हुआ है। तो वो हमारा क्या हो सकता है, 2 नंबर सेम टाइम्स भी अकर हो सकते हैं। जैसे 1 हमारा 2 टाइम अकर हुआ है और 2 भी मेरा 2 टाइम्स अकर हुआ है। तो 1 एंड 2 मेरे दोनों के दोनों ही मोड होंगे। अब आते हैं यहाँ पर ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो ये करते हैं, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है, जैसे कि ये अरेंज हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। रेंज हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी, जिसमें से मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करना था। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 9 हमारा मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है यहाँ पर, उससे ही हमें लेफ्ट में दे रखा है 1। तो 9 - 1 विच कम्स आउट 8। 8 हमारा रेंज निकल के आ गई है। देन उसके बाद फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर निकालूं, एक पेज ले लेते हैं और निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने का क्या तरीका था, मैं इन्हें प्लस करूं पहले सबको, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। और डिवाइड में क्या करूं, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टोटल नंबर ऑफ डाटा है। ठीक है, ये ऐसे हमने इसे लिखना है। अब इन सबको पूरा को प्लस करेंगे। ठीक है, तो अभी प्लस करते हैं हम इसे। तो ये देखो मेरे पास आ गया 95 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू, अगर मैं इसे कट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4.75। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा मीन निकल के आ गया है। मोड निकालते हैं, तो मोड कैसे निकालते हैं हम, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो अब हम यहाँ पर देखें, 4 हमारा कितने टाइम्स आया है, 4 आया है हमारा 3 टाइम्स। देन 6 देखते हैं, 6 भी हमारा 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स आया है 6 मेरा। देखो 1 2 3 एंड 4। अब हम 7 देखते हैं, तो 7 मेरा एक ही बार आया है। 5 देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 5 आया है। ठीक है, अब 3 देखें तो 3 नहीं है, 5 तो हो गया, 4 देखें तो 4 भी हो गया है। देन 5 अगेन 2 6, तो 5 हमारा क्या हो गया, मोड हो गया, क्योंकि 5 हमारा क्या है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा बार। वरना 4 हमारा 3 टाइम्स, 6 हमारा 4 टाइम्स एंड 5 हमारा 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। बाकी सारे 1 टाइम ही रिपीट हुए हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, अब तो ये आ गया इवन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले देख, तो अब इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग से डिसेंडिंग की ऑर्डर में। तो करते हैं, अब ये देखो, ये मैंने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे से बड़ा करा है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये 20 है तो मिडल के 2 उठा लेने हैं, जैसे कि 10 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 2 5 उठा लेने हैं, 5 उठाओ, तो इनका एवरेज निकालना है। 5 का हमें एवरेज निकालना है, 5 + 5/2। इन 2 का एवरेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डाटा कितना है, 2 है। और यहाँ पर सम कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 5 + 5 10 होता है, देन 2।
तो ये हमारा कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये मैंने अपने मन से ही दिया था, तो यहाँ पर पॉइंट में आपका आंसर आया था, लेकिन जो आपको एग्जाम में आएगा उसमें पॉइंट में भी आ सकता है और ऐसे सिंपल एक नंबर भी आ सकता है। तो अब आप यहाँ पर देखो हमारा मीडियन आया है 5 और मोड क्या आया है हमारे पास, मोड भी 5 आया है और मीन हमारा समथिंग 5 के अराउंड ही आया है, बस 5 नहीं आया, ठीक है। तो कुछ सिमिलर सही है, बस अलग अलग करने का मेथड है, लेकिन यहाँ भी हमेशा सिमिलर नहीं आएंगे, थोड़ा सा फर्क तो होगा ही, ठीक है। इसलिए सबके अलग अलग मेथड है, बस यहाँ पर सेम आ गए हैं। आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।